आइए आज आप सभी के बीच एक बार फिर से कुछ पंक्तियों के साथ हम शुरुआत करते हैं कि समंदर किनारे बैठे हैं, समंदर किनारे बैठे हैं, कभी तो लहर आएगी। समंदर किनारे बैठे हैं, कभी तो लहर आएगी और इतने चुपके से करेंगे सुसु, किसी को कानों कान खबर भी न हो पाएगी। हमारे दीपक जी हैं, झलरा जी हैं, हम चाहेंगे कि वो भी यहाँ पर आएँ और थोड़ा ताली वाली भी आप लोग भी बजाते रहिए ना, वो वहाँ दूर से मत करिए कि वो भांगड़ा भांगड़ा ही क्या, वो भांगड़ा ही क्या जिसमें तू तक तूतिया न हो, और वो कुत्ता ही क्या जिसकी एक मस्त गर्लफ्रेंड कुतिया न हो। कि मैंने गुनाह किया तो मुझे नर्क मिला, मैंने गुनाह किया तो मुझे नर्क मिला, और नर्क ने क्या गुनाह किया जो उसे मैं मिला। कि इतना कमजोर हो गया हूँ तेरी जुदाई में, इतना कमजोर हो गया हूँ तेरी जुदाई से, अब तो मच्छर भी उठा ले जाते हैं चारपाई से। खुशी के लिए हर गम कुर्बान, खुशी के लिए हर गम कुर्बान, हंसी के लिए रोना कुर्बान, आए दोस्त तेरे लिए ये जान कुर्बान। झलरा जी आपके लिए है। अच्छा आए दोस्त तेरे लिए ये जान कुर्बान, है। अगर मिल जाए तेरी गर्लफ्रेंड मुझको, अगर मिल जाए तेरी गर्लफ्रेंड मुझको, तो आए 2 साल तू भी कुर्बान। और आइए कुछ हंसी मजाक वाली बातें हुई है तो कुछ गीत संगीत भी हो जाए। एक पत्नी कह रही है अपने पति से कि आप हमको छोड़कर कहाँ चले गए हैं। झलरा जी कि इतने निर्मोही कैसे सजन हो गए, किसकी बाहों में जाके मगन हो गए। अरे लौट करके न आए परदेस से, लौट करके न आए परदेस से, आदमी ना हुए काला धन हो गए, आदमी ना हुए काला धन हो गए। हमारे दीपू भैया मौजूद हैं यहाँ, तो इनके लिए भी कहना है। भाभी जी कहती हैं कि छाँव की चुप लेके तपन में गए, छाँव की कुस्म लेके तपन में गए, सत्य की खोज करने सपन में गए, पार भवसागर को करने गए थे पिया, पाँव भवसागर को करने गए थे पिया, अरे डूब मोनालिसा के नयन में गए, डूब मोनालिसा के नयन में गए। और भी हमारे डॉक्टर साहब हैं, रोहित भैया भी हैं, वो तो काफ़ी चीज़ें कहते रहते हैं कि आए हाय रे मजबूरी, आए हाय रे मजबूरी,
अब गोरी मिले न काली, हाय हाय रे मजबूरी, ना काली मिले न गोरी, मेरी उम्र निकलती जाए, मुझे देख देख के दोस्त मेरे रणुआ रणुआ चिल्लाए, आए हाय रे मजबूरी। तो ऐसा होता रहता है अक्सर। और एक दो लाइन में झलरा जी के लिए कहना चाहूँगा कि एक दिन संजना जी और झलरा जी की आपस में तू मैंने हो गई, काफ़ी बवाल हो गया। तो उसके बाद झलरा जी ने हमको बताया कि संजना जी ने इनको क्या कहा था कि किससे लैला मजनू के अब पुराने हो गए, किससे लैला मजनू के अब पुराने हो गए, मोनालिसा के सब लौंडे दीवाने हो गए। और हाथ में चप्पल उठा के बीबी ने इनसे कहा, आपको पीटे हुए कितने जवाने हो गए। हाथ में चप्पल उठा के बीबी ने इनसे कहा, आपको पीटे हुए कितने जवाने हो गए। और झलरा जी ने अपने ससुर जी से कहा कि ऐसी दी है सौगात, ऐसी दी है सौगात, जो रोज मारे लात, ऐसी दी है सौगात, जो रोज मारे लात। अरे बीबी मिली है फराड, मुझे तो दूसरी वाली दो, दूसरी वाली दो, ऐसी दी है सौगात, जो रोज मारे लात। मैं फिर लाया बारात, ससुर जी दूसरी वाली दो, मुझे तो दूसरी वाली दो। अरे लड़की है तेरी अनाड़ी, लड़की है तेरी अनाड़ी, जैसे बैल बिना गाड़ी, इसे ले जाए भले कबाड़ी, मुझे तो दूसरी वाली दो, ससुर जी दूसरी वाली दो। तो ऐसा होता रहता है अक्सर हमारे नीरज झलरा जी के साथ में। और अरे आराम से बैठिए झलरा जी, आराम से बैठिए। कि एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, और दूसरी वाली को देखा तो ऐसा लगा, और पड़ी जब दोनों की संडिल तो दर्द एक जैसा लगा। पड़ी जब दोनों की संडिल तो दर्द एक जैसा लगा। और हमारा दर्द तो क्या बताएं आपसे कि खुदा करे कि हसीनों के बाप मर जाए। झलरा जी कहते हैं कि खुदा करे कि हसीनों के बाप मर जाए, और मौत का पैगाम आए हम उनके घर जाएं। अब घर जाए तो जल्दी लौट के नहीं आए, 13वीं तक वहीं रुके। अब ये रणुओं का फर्ज बनता है कि गांव में या कहीं भी अगर खूबसूरत लड़की है, उसके घर में ऐसी कोई घटना हो जाए या कोई समस्या हो जाए तो रणुए पहले वहां पहुंचना चाहिए। सारा काम उसको करना चाहिए दौड़ दौड़ के, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ये रणुओं का काम है। आइए एक आखिरी लाइन हमारे झलरा जी जो पहले अपनी आप बीती बताते थे कि 10वीं में फेल मैं हुआ इतिहास हो गया, 10वीं में फेल मैं हुआ इतिहास हो गया। तब मेरे पिताजी को यह विश्वास हो गया, और उस दिन के बाद से वो मुझे जुटियाने लग गए। अंजाम ये हुआ मैं बीए पास हो गए, अंजाम ये हुआ मैं बीए पास हो गए।